प्यारे बच्चों, यह कक्षा 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण खंड का पाठ पद परिचय आपके सामने उपस्थापित किया जा रहा है। पद परिचय से बोर्ड की परीक्षा में 4 नंबर के वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो विकल्प आधारित होगा। अतः हमें इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पद परिचय एक ऐसा पाठ है जिससे आपके समस्त व्याकरणिक परिचय का पता चलता है। प्यारे बच्चों, पद परिचय व्याकरण का एक ऐसा पाठ है जिससे आपके समस्त व्याकरणिक परिचय का पता चलता है। आप इतना तो जानते ही हैं कि वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहती हैं, और जब शब्द समूह आपस में मिलकर वाक्य की रचना करते हैं तो उस वाक्य में प्रयुक्त सारे शब्द पद कहे जाते हैं। इन्हीं प्रयुक्त शब्दों के व्याकरणिक परिचय हमें देना है कि प्रयोग किया गया शब्द क्या व्याकरणिक परिचय क्या है। इसी बात को हमें इस पाठ में पढ़ना है। यह एक ऐसा पाठ है जिससे आपके समस्त व्याकरणिक परिचय का पता चलता है। प्यारे बच्चों, जैसे आप यहाँ देखें, मेरा नाम क्षितिज है, मैं रायगंज में रहता हूँ, मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप अवश्य यह देखें कि यह आपका परिचय है, इसका क्षितिज का परिचय है। यहाँ इसी प्रकार हमें बताना है उसके बारे में जो वाक्य में प्रयोग किया गया शब्द है। जैसे आप अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उसे तो हम पद कहते हैं, यह बताने की ज़रूरत अब नहीं रही। उन्हीं पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य क्या है, आप इस बात को देखिए। तो व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना ही व्याकरणिक परिचय कहा जाता है। जैसे और आगे देखा जाए, पद 5 प्रकार के होते हैं। जो वाक्य में हम प्रयोग करते हैं पद, वह 5 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया तथा अव्यय। इन्हीं शब्दों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब हमें यह बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें पद परिचय देते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी आवश्यक है। प्यारे बच्चों, संज्ञा का भेद क्या है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा।
अगर हम संज्ञा का संज्ञा का परिचय दे रहे हैं तो संज्ञा के किस प्रकार का वह पद प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमें यह बताना आवश्यक है। अतः हमें यहाँ संज्ञा के सभी प्रकारों की अवधारणा को जानना आवश्यक है। पुनः इसके बाद लिंग, वचन और कारक के संदर्भ में बताना होगा। तत्पश्चात क्रिया के साथ पद का संबंध क्या है। जैसे आप इस उदाहरण के द्वारा देखें, अपूर्वा पत्र लिखती है। यहाँ अपूर्वा संज्ञा है, ठीक है ना। अब हमें देना है अपूर्वा और पत्र का पद परिचय। तो अपूर्वा का पद परिचय देते समय हम यह देखेंगे कि यह कौन सी संज्ञा है। तो आपको पता चलता है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, लिखती है। समय एक वचन के है, कर्ता कारक, लिखती है क्रिया का कर्ता। ठीक इसी प्रकार पत्र का परिचय देते समय आपको इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा कि संज्ञा की कौन सा प्रकार में पत्र आता है। और जब अब इस पर आप विचार करेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि यह जातिवाचक पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक, लिखती है क्रिया का कर्म है। पुनः मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद यदि वही प्रकार कर रहा हो जो उसके वर्ग में आने वाली अन्य संज्ञा शब्द करते हैं तो उसका नाम तय करने में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे सोना द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है और निम्नलिखित वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, अतः द्रव्यवाचक संज्ञा पद होगा। जैसे सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा पद। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमें देखना होगा। अब देखिए जरा सा सर्वनाम का पद परिचय बेटा। तो सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें सर्वनाम के प्रकारों पर विचार करना होगा। सर्वनाम के प्रकारों पर विचार करना होगा। जैसे आप यहाँ देखिए, सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखिए, सर्वनाम की भेद, उसके लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध, ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको देनी होगी। सर्वनाम का भेद, उसका उपभेद बताना होगा, लिंग बताना होगा, वचन और कारक भी बताना होगा। पाँचवा में क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है हमें यह बताना होगा। जैसे यहाँ देखें एक एग्जाम्पल, गोलू ने उसे बहुत मारा। क्या कहते बेटा, गोलू ने उसे बहुत मारा। ठीक है। अब इसका परिचय उसे का देना है। तो उसे सर्वनाम है, आप जानती। अब आपको यह बताना होगा कि वह कौन सा सर्वनाम है। तो हमें इसके लिए सर्वनाम के प्रकार को अवधारणा के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी इसका पद परिचय दिया जा सकता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, लिंग, एक वचन, कर्म कारक, मारा क्रिया का कर्म। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, मेघा और हम मेला देखने गए। यहाँ हम का पद परिचय देना है। ठीक है। अब देखिए यह कौन सा सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन, कर्ता कारक।
देखने गए क्रिया का करता है। प्यारे बच्चों, एक बार आप नोट करें अवश्य कि पद परिचय देते समय हमें व्याकरणिक परिचय देना है, समझ गए ना। इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को एक बार कायदे से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं और थोड़ा एग्जाम्पल पर प्रयास करते हैं तो यह निश्चित तौर पर जानें कि इस प्रश्न में 4 नंबर लाना बहुत ही सरल है। धन्यवाद बच्चों, शेष अगले वीडियो में।